क्लास 10th ईयर 2020-21 सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल। मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड हुई है, जिसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास 10th के लिए अपलोड किया है। उसका पहला चैप्टर आइए देखते हैं। अ यंग फादर वॉज विजिटिंग एन ओल्डर नेबर। अ यंग फादर एक नौजवान पिता वॉज विजिटिंग घूम रहा था। कहाँ घूमने गया था? ओल्डर नेबर, एक पुराने पड़ोसी के यहाँ। They were standing in the older man's garden and talking about children. देखिए, they were standing, वो दोनों खड़े थे। कहाँ खड़े थे? They were standing in the older man's garden. जो बुजुर्ग आदमी था उसके गार्डन, बगीचे में खड़े थे। देखिए, पहले जो इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर भी हमको इसी अनसीन पैसेज में मिलेंगे। The young man said, how strict should parents be with their children? हाउ स्ट्रिक्ट यानी कि हाउ यानी होता है कैसे। हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट्स यानी जो पेरेंट्स यानी जो माता पिता है उनको अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट कैसे रहना चाहिए। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू अ स्ट्रिंग। द ओल्डर मैन यानी जो बुजुर्ग आदमी था उसने एक रस्सी की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड यानी होता है इशारा करना, स्ट्रिंग यानी होता है रस्सी। बिटवीन यानी के बीच में, किसके बीच में? अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री एंड अ थिन, दो पेड़ थे, एक जो बड़ा था स्ट्रॉन्ग था, दूसरा था जो पतला था और कमज़ोर था। उन दोनों के बीच में एक रस्सी थी, उस रस्सी की ओर इशारा किया उसने। देखिए, यहाँ पे जो बातचीत हो रही है एक बुजुर्ग आदमी और एक नौजवान जो आदमी है उसके बीच में बातचीत हो रही है कि जैसे जो बच्चे हैं उनको किस तरह से स्ट्रिंग, उनको कितना स्ट्रिक्ट रहा जाए। थिन यंग वन प्लीज़ अनटाई दैट स्ट्रिंग। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये जो रस्सी बंधी है इसे आप खोल दीजिए। ही सैड, उसने कहा। द यंग मैन अनटाइड, तो दो यंग मैन थे, जो नौजवान आदमी था, उसने उसको अनटाइड कर दिया यानी कि खोल दिया। TIED, टाइड यानी बांधना और अनटाइड यानी खोलना। ये एंटोनिम्स का काम भी करेंगे, टाइड का, अनटाइड। एंड द यंग मैन एंड द यंग ट्री बेंट ओवर टू वन साइड। तो जो जैसे ही जो यंग आदमी था उसने देखा कि जो छोटा और जो पतला पौधा था, जो नया पौधा था, वो बेंट ओवर, बेंट यानी होता है झुकना, झुक गया एक तरफ। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, नाउ टाई अगेन प्लीज सेड द ओल्डर मैन, यानी कि आप इसे फिर से बांध दीजिए। बट फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग टाइट सो दैट द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन। लेकिन, बट यानी लेकिन सबसे पहले पुल द स्ट्रिंग टाइट, जो रस्सी है उसको सीधा एकदम खींचिए, ताकि, सो दैट यानी ताकि, द यंग ट्री इज स्ट्रेट अगेन, ताकि जो नया पौधा है वो सीधा रह सके। द यंग मैन डिड दिस, तो उसने ऐसा किया। देन द ओल्डर मैन सेड, तब बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यानी जो जो दो पेड़ थे, एक बड़ा भारी पेड़ था और एक जो था कमज़ोर पेड़ था, नया पेड़ था, उसके बीच में रिलेशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है ओल्डर मैन के थ्रू कि जो रस्सी है वो जब जब तक वो जो बड़ा जो पेड़ था उससे बंधी हुई रस्सी थी, तो छोटा जो पेड़ था वो एकदम शांत खड़ा था, सीधा खड़ा था। लेकिन जैसे ही रस्सी को तोड़ा तो वो पेड़ गिर गया, यानी कि इसको जो स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। द यंग मैन डिड दिस देन द ओल्डर मैन सैड, तब बुजुर्ग आदमी ने कहा, इट इज़ द सेम विद चिल्ड्रन, ऐसा ही हमें बच्चों के साथ करना चाहिए। यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट विद दैम, तुम्हें उनके साथ ज़रूर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बट समटाइम्स यू मस्ट अनटाई, लेकिन कभी कभी तुम्हें उन्हें यानी कि खेलने देना चाहिए, उन्हें डांस करने देना चाहिए, उन्हें यानी उनको अपनी रुचि के हिसाब से काम करने देना चाहिए। अनटाई यानी उन्हें छोड़ देना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको खेलने ना दें, उसे आप पढ़ने ना दें अपने हिसाब से। द स्ट्रिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन, द स्ट्रिंग टू सी हाउ दे आर गेटिंग ऑन। अब ये स्ट्रिंग का उन्होंने बुजुर्ग आदमी ने बताया कि इसका ये उपाय है कि जैसे स्ट्रिंग हमने खोला तो हमें पता चल गया कि ये कितना झुक रहा है पेड़, यानी अभी वो कितना, उन्हें स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। अगर वो रस्सी खोलने के बाद भी जो नया पौधा था वो खड़ा रहता अपने पाँव पे, यानी कि वो सीधा रहता, तो उसे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती रस्सी से। लेकिन चूँकि वो जैसे ही रस्सी खोला तो वो जो पेड़ था छोटा पतला वाला वो झुक गया। आपके उधर भी गांव में वगैरह घर में होंगे पेड़, तो उसको सीधा रखने के लिए हमको एक मोटे पौधे से रस्सी बांधने की ज़रूरत थी। इफ़ दे आर नॉट येट एबल टू स्टैंड अलोन, अगर आपके बच्चे अभी भी
अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं है, मतलब अभी भी उनसे गलतियाँ होती हैं, उनसे मिस्टेक होती है। यू मस्ट टाई दैट स्ट्रिंग अगेन, तो आपको उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बट वैन यू फाइंड दैट दे आर रेडी टू स्टैंड अलोन, लेकिन अगर आप पा लेते हैं कि वो अकेले अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, यानी कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा रोक टोक की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े हो गए हैं, यू कैन टेक द स्ट्रिंग अवे, तो आप अपनी रस्सी बाहर ले सकते हैं। अब इस जो अनसीन पैसेज था, ये जो कि प्रश्न बैंक में अपलोड हुआ है, जो नई जो शिक्षा नीति आई है उस नया जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये जो पैसेज है ये जो कि जो आपके पेपर में भी आ सकती है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। अब इसके जो नीचे क्वेश्चन है, वेयर वर द मैन स्टैंडिंग, तो जो दोनों आदमी कहाँ खड़े थे, इसका आंसर देखिए, दे वर स्टैंडिंग इन द ओल्डर मैन्स गार्डन, पहली ही लाइन पे है। दूसरा, व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क द यंग मैन टू डू विद द स्ट्रिंग, बूढ़े आदमी ने नए आदमी से क्या कहा, रस्सी के प्रति, रस्सी को क्या करने के लिए कहा। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर आप जैसी पोएम पढ़ेंगे तो हालांकि मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ये जो नीचे पोएम के क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप इसको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिए, और फिर मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि आंसर सही है या गलत है, क्योंकि मैं अगर बता दूँगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। आप इसे पढ़िए और इसका आंसर ढूंढ के नीचे लिखिए। धन्यवाद।